हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यहाँ व्यास ऑफिशियल। तो आज हम कुछ बात ऐसी करने वाले हैं कि हर एक इंसान सोचता है, सारी लेडीज सोचती है कि ना मुझे कुछ बड़ा करना है, बट वो सोचती है सिर्फ और बड़ा हो नहीं पाता है ना। तो जब हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें ना कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। कुछ बड़ा अचीव करना है तभी हम कर सकते हैं जब हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बड़ा करने के लिए मन में जज्बा होना जरूरी है। कुछ करने के लिए ना हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन तो ना हमें ऐसे केसेस में ना हमें ध्यान रखना है, कुछ बातों का हार नहीं माननी है, अचीव करके ही रहना है। ये फोकस होना चाहिए हमारी लाइफ में कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हमारे मतलब कि एकदम हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए हमारी लाइफ में कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो शेयर करती हूँ जो हमारे डेली लाइफ से रिलेट करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, सिंपली मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप वर्किंग वुमेन हो तो आप कुछ ऑफिस का वर्क है, चाहे वो कुछ भी अपने घर पे कर रही हो, वर्क फ्रॉम होम समझ लो। ठीक है, अब आपके पास कुछ 4-5 फाइल है और आपको वो कंप्लीट करना है, लेकिन आप क्या सोचते हो कि अभी तो अब आप काम कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं थोड़ी देर बात कर लूँगी, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। ऐसे ही कुछ भी चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। तो तब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन। सबसे आपको मेन पॉइंट बता दूं कि जब हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या फिर हम कोई भी काम करने वाले होते हैं, तब हमारे ना उस काम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। हम ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे या तो हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे घर से कोई कॉल आ गया है या किसी का भी फ्रेंड्स का कॉल आ गया है, तो हम ना कॉल पे बात करने लगे, तो हम क्या हुआ, तब डिस्ट्रैक्ट हो गए। या फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया हमारे फ़ोन पे और कोई अच्छा सॉन्ग लॉन्च हुआ है या फिर जो भी हो, किसी सीरियल से रिलेटेड या फिर कोई रील्स, तो हम ना फिर बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं। हमने हमारी दिमाग को ना डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले जो काम जरूरी है, तो हमारा माइंड जो है ना वो छोटी छोटी बातों को लेके डिस्ट्रैक्ट होता रहता है जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं। और ये जो सब काम है ना, जब हम फ्री बैठे रहते तब हमें याद नहीं आते, हमें तब याद आते कि जब हम कोई हमारा इम्पोर्टेंट काम करने वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें इस डिस्ट्रैक्शन को रोकना है, कंट्रोल करना है। अभी कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम हमारी प्रायोरिटीज डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये पहले मैं इस काम को फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं वो काम करूँगा, या फिर आपका कोई फेवरेट सीरियल आने वाला है तो मुझसे पहले ये काम करना है तो उसके बाद वो देखूँगा या फिर देखूँगी, तो क्या हुआ, आपकी प्रायोरिटीज डिफाइन हो गई। तो आपने पहले अपना वर्क कंप्लीट किया, उसके बाद आप आपका कोई दूसरा काम करते हैं, तो आपका ना फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपको जो काम करना है वो आपको फोकस होना चाहिए कि मेरे को बस ये काम करना है, मैं पहले ये कंप्लीट करूँगी चाहे कुछ। तो हमारी प्रायोरिटीज डिफाइन हो गई, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हमारा फोकस एकदम क्लीन है, क्लियर है कि बस मुझे पहले ये करना है, उसके बाद वो करना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, आप अपना काम पहले करोगे जब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। तो अगर डाइवर्ट होता है तो फिर तो आप मोबाइल के एक नोटिफिकेशन पे पूरा दिन बर्बाद कर दोगे, और जो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है ना वो तो कहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन से आपका पूरा दिन खराब, सिर्फ एक कॉल से आपका पूरा दिन खराब। चाहे आपका फ्रेंड का कॉल आ गया, आप तो भूल गए कि मुझे ना ये काम करना है, और आप उसके साथ आराम से मार्केट शॉपिंग पे चले गए, पूरा दिन खराब और आपका इंपॉर्टेंट काम गया। कोई एक नोटिफिकेशन आ गया, कोई मूवी का आ गया, कुछ भी, फिर आप देखते रहे, आंखें हमारी थक गई, फिर आप सो गए, दिन खराब। तो हमें डिस्ट्रैक्ट, अब
मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा काम है हमें क्या करना है। ठीक है, मैं जैसे कि एक ब्लॉगर हूँ, है ना, आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, ये एक तरीके से कंसिस्टेंसी है। लेकिन किसी दिन व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और किसी दिन कम आते हैं। जिस दिन ज़्यादा आते हैं उस दिन तो मैं जीत जाती हूँ, लेकिन जिस दिन कम आते हैं उस दिन मैं हार जाती हूँ। अब जिस दिन कम आ जाते हैं उस दिन मैं ये थोड़ी ना सोचती हूँ क्या कि मुझे ब्लॉगिंग करना ही छोड़ देना चाहिए, या फिर जो मैं यहाँ पर बैठ के आपको ज्ञान दे रही हूँ, है ना, ये नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि डेली ब्लॉग में मुझे खाना बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, कुकिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं ना तो मेरा फील्ड चेंज करती हूँ, ठीक है, मुझे यही अच्छा लगता है। अब आप मेरा मतलब समझे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ जो डेली लाइफ से रिलेट जो करती है, जो कुछ बातें, वो मैं आपसे यहाँ पे आके बात करती हूँ। मेरे मन की जो भी बात होती है मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर ना किसी दिन व्यूज़ बढ़ जाते हैं, किसी दिन कम हो जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि यार मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा है तो मुझे ना कुकिंग वीडियोस स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर कोई हॉल वीडियोस स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं, मैं मेरी जगह पे अड़ी हुई हूँ कि आज मेरी बात अगर 20 जने सुन रहे हैं ना, तो कल को यही 40 सुनेंगे, उसके बाद यही 100, 150, 200 लोग सुनेंगे। तो मैं मेरी जगह पे सही हूँ। और इंसान, आज मैं आपसे जो कुछ बातें कर रही हूँ ना, तो शायद आज मेरे पास कम एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपसे उतनी बातें शेयर कर पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे ना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है। तो आप किसी को अगर सुना रहे हो, किसी को कुछ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें ना छोटी छोटी जीत से ही आपकी जीत बड़ी होगी। ना कि आप ये सोचोगे कि यार आज आपने एक काम कर लिया, कुछ फायदा नहीं है किसी और का देखकर कि यार वो तो ये काम ज़्यादा कर रहा है और उससे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आपने अपना वो काम साइड में रखा और आप दूसरा काम पकड़ लिया। अब हर एक काम का ना अलग अलग डेफिनेशन होती है, हर एक काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक चीज़ अलग अलग होती है। चाहे आप अगर वो सब्जी का आप ले लो ना, तो आलू की सब्जी अलग तरीके से बनती है और बैंगन की सब्जी अलग तरीके से बनती है, ठीक है। तो आप एक ही चीज़ में माहिर हो सकते हैं ना, आप एक ही चीज़ सीख पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज तो कुछ बड़ा सीए की एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर कल को इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम एक ही काम कर पाते हैं। तो आप अपने काम पे फोकस रहिए। आज आपने ये पढ़ा, कल वो पढ़ोगे तो नहीं। तो हमें पहले पैसों के पीछे नहीं भागना है, या तो हमें ये नहीं देखना है कि उस जॉब में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मेरी इस जॉब में कम मिल रहे हैं। जो आपको करना है, जो आपको मन से लगता है, जो आपको बड़ा करना है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आज सक्सेस मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे जाओगे आप। आज आपको अच्छा हो गया, आपका इतना बड़ा सेटअप हो गया, कल आप सोचोगे कि उससे बड़ा मुझे सेटअप करना है, पर जरूरी नहीं है कि कल उतना बड़ा हो। कल आप थोड़े से लॉस में भी चले जाओगे। तो आप उस जो पहला जो आपने बनाया उसको छोड़ के थोड़ी ना भागना है क्या, वो तो है, लेकिन आपको उसमें ना डबल मेहनत करनी है। नेक्स्ट टाइम आप पक्का उससे भी बड़ा कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें हमारे उस गोल पे फोकस रखना है, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और कंसिस्टेंसी बना के रखना है। और अगर हम वहाँ पे कहीं डाउन जा रहे हैं तो हमें उस चीज़ को छोड़ के भागना नहीं है, हमें वहीं टिके रहना है, उसको नेक्स्ट टाइम बेटर करना है। और तो जो हमारी सक्सेस का ग्राफ होता है ना, वो ऐसे ही होता है, पहले ऊपर जाता है, फिर वापस डाउन आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता रहता है, लेकिन फिर जाके नीचे आ जाता है। तो हमें ना किसी चीज़ को छोड़ के भागना नहीं है। तो मेरा मेन यही था कि अपना फोकस क्लियर रखो और छोटी छोटी जिससे ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। और कुछ बड़ा करना है तो फिर आपको एकदम डटे रहना है। तो अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और एक कमेंट जरूर कर देना जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।